ओके, ठीक है। आई थिंक के 40 मिनट के अकॉर्डिंग होती है, कुछ ऐसा ही है। उसके बाद दोबारा लिंक भेजना होता है ना? जी सर। ठीक है। ऑलराइट। एक्चुअली हम क्या करेंगे, 40 मिनट का एक सेशन होगा, फिर 40 मिनट का सेकंड सेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों की अगर क्वेश्चंस होंगे या कोई भी क्वेरी होगी, उसके लिए हम एक्स्ट्रा 10-20 मिनट जो भी होंगे वो एक और सेशन जो है उसी के बाद, 2 सेशन 40-40 मिनट के बाद रख लिया करेंगे। आज तो हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हम 40-40 मिनट के 2 ही सेशन रखेंगे। तो एज सच आप लोगों की क्वेरी होंगी नहीं। लेकिन नेक्स्ट से हम यही करेंगे कि 40-42 जो सेशन होंगे उसमें मैं लेक्चर डिलीवर कर दिया करूँगा। उसके बाद जितने भी आपके मेजर क्वेरीज होंगी या क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए हम जो है एक्स्ट्रा में टाइम रख लिया करेंगे। ठीक है जी। ओ आवाज के मैंने बोला यहाँ। ओके जी। This would be the book Managerial Economics and Business Strategies, written by Michael Bay। ये बुक जो है आपको मैं सॉफ्ट में शेयर भी कर दूंगा। सियाज, आप लोगों को जो है मैं भी इसको भेज दूंगा, आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अदरवाइज इसको हम जो है वो एक गूगल क्लासरूम भी जो है वो क्रिएट कर देंगे, उसमें भी मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके, मेक श्योर कर लीजिएगा ड्यूरिंग क्लास अब कैम माइक सब ऑफ रखें। ऑलराइट जी। जी सिया, एक काम कीजिएगा, जितने भी अभी अटेंडेंस हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास रिकॉर्ड एक दफ़ा रख लें उसका। ओके सर। सर ओके जी, ऑलराइट। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस कि आप लोगों में से माइक्रो मैक्रो तो आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है ना? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स शायद मैंने ही पढ़ाई हो, ऐसा ही है ना? जी बताइएगा। यस सर। यस सर।
जी जी ठीक है, मैं तो आप लोगों ने सही पढ़ी है। तो बेसिकली क्या होगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किए होंगे, स्पेशली आप लोगों के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि विद इन अ बिजनेस एक मैनेजर जो है वो कैसे डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है इकोनॉमिक टर्म्स में। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे डिफरेंट मैनेजरियल स्किल्स जो है मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको देख रहे होंगे। तो जब भी हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या एक सिंगल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे होते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं। फिर हमने जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम ब्रॉडर वे में बात करेंगे, पूरी होल इकोनॉमी की बात करेंगे, जिसमें हमने जीडीपी, जीएनपी, वो तमाम डिफरेंट चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है उनको डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक मैनेजर के तौर पे आपको एक तो क्या है कि तमाम तर इकोनॉमिक इंडिकेटर का पता हो, ठीक है, मैक्रो पर्सपेक्टिव से, कि वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं कौन कौन से, क्योंकि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके बिजनेस पे जो है वो आ रहा होता है। तो उसके साथ साथ विद इन अ बिजनेस आप जब एज अ मैनेजर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करते हो, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ जो है वो इकोनॉमिक जो है वो इन्वॉल्व होती है, और कैसे उन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम जो है वो एफिशिएंट कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे हम जो है वो डिटेल के साथ देख रहे होंगे। बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हम कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। Just give me a minute so we can. ओके जी, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, हमें दो मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली मैनेजर क्या है और इकोनॉमिक्स आपके पास क्या है। जैसे कि हम पहले इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट जो आप स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के रहते हुए आपको डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करना होती है, ठीक है। तो द साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्स का मतलब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो आपके पास जो है, आपने प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, आपने फंड्स को यूटिलाइज करना है, तो हमेशा आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज के रहते हुए आपने जो है वो उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, या आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, उस प्रॉफिट को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए आप फिर डिफरेंट तरह के डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। उन स्कार्स रिसोर्सेज के होते हुए आप कैसे जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। और अगर हम बात करें के बाद मैनेजर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैनेजर जो है ए पर्सन हु डायरेक्ट रिसोर्सेज टू अचीव स्टेटेड गोल। कि एक स्टेटेड गोल जो कंपनी का एक गोल होगा, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस, कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट अर्न करना है,
तो मैनेजर जो है ए पर्सन हु डायरेक्ट रिसोर्सेज टू अचीव स्टेटेड गोल। जो भी आपने सेट गोल रखा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए जो पर्सन जो है डायरेक्शन दे रहा होता है, कंट्रोल करता है तमाम चीज़ों को ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी ऑनर, तो उसको हम जो है वो मैनेजर कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास अगर हम देखें इकोनॉमिक्स जो है, उसमें हमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज के रहते हुए हमें जो है वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करनी है। और वो डिसीजन मेकिंग कौन रहा होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन अ बिजनेस, इन अ कंपनी, जो है वो एक मैनेजर जो है वो इस तरह की तमाम तर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। तो अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम उसमें यही देखेंगे कि एक मैनेजर कंपनी में जो है वो किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के रहते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। अगर कंपनी का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तक किस तरह से जो है वो उसको जो है अचीव करने की जो है वो कोशिश की जाती है, और कैसे स्किल्स डेवलप की जाती हैं, और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है वो गोल को अचीव किया जा सकता है। तो एक तरफ हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर है और दूसरी तरफ हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन है। ठीक है, तो मैनेजर बेसिकली क्या करेगा कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के, उन तमाम तर रिसोर्सेज को, ऑब्वियसली दो रिसोर्सेज वुड बी लिमिटेड, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो है मैनेजर जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगा, कंपनी का गोल होगा, उसको अचीव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैनेजर इज अ पर्सन हु डायरेक्ट रिसोर्सेज टू अचीव स्टेटेड गोल। अगर हम डेफिनेशन इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल हु डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ अदर। ठीक है, मैनेजर यही काम कर रहा होता है ना कि दूसरे लोगों को जो है वो उनसे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो करवा रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है सबको। ठीक है, डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ अदर इंक्लूडिंग दोज who delegate task within an organization such as firm, family, or club. ठीक है, on the behalf of right now we are talking about a business, a firm, a managerial economics की हम बात करें तो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट लोगों की एफर्ट को जो है वो डायरेक्ट कर रहा होता है कि कौन सा वर्क कब किसे कैसे करना है। ठीक है, वो तमाम डायरेक्शन जो है वो मैनेजर की तरफ से आ रही होती है। ठीक है, purchase input to be used in production of the goods and services such as the output of the firm। ना सिर्फ अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, उनको मैनेज कर रहा होता है, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड हम देखें तो डिफरेंट आपके प्रोक्योरमेंट रिसोर्सेज जो हैं उनको जो है वो मैनेज कर रहा होता है कि कैसे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है अल्टीमेटली। ठीक है, and are in charge of making other decisions such as the product price or quality। वंस ह्यूमन रिसोर्स जो है इन कंपनी में इंडक्ट करने के बाद, उनको मैनेज करने के बाद, एक सर्टेन प्रोडक्शन करने के बाद, परचेज आउटपुट वो तमाम प्रोसेस करने के बाद अल्टीमेटली कस्टमर तक कैसे रीच करना है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसे मैनेज की जाएगी, तो ये तमाम तर जो है वो डिसीजन जो है वो मैनेजर जो है वो ले रहा होगा। ठीक है, a manager has generally responsibility for his own action as well as for the action of the individual। अब मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ वो अपनी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि व्हाट ही शी इज डूइंग, और उसके साथ साथ उसके अंडर जो टीम वर्क कर रही होती है उन तमाम लोगों की जो है वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए उसको वो टीम वर्क और तमाम लोगों से जो है वो सर्टेन टास्क जो है वो कंप्लीट करवाना होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैनेजर कैसे डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है उसको हम यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, या किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तमाम तर बिजनेस का एक अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि वो कैसे प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट अर्निंग जो है वो किसी भी कंपनी का जो है वहाँ पे
गोल होता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई ऑपरेशन रन करने होंगे, कोई जैसे आप कोई कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप ऑब्वियसली जब आपका सिस्टम एफिशिएंट होगा, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट होगा, आपकी प्राइसिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी सेलिंग, आपकी प्रमोशन, वो तमाम चीज़ें जो है वो एफिशिएंटली हो रही होंगी, तो अल्टीमेटली जो है वो आप एक सेट टारगेट जो आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रखा होगा, वो कहीं ना कहीं आप जो है एज ए मैनेजर अचीव कर रहे होंगे। और अगर हम किसी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि कंपनी ओनर, जो कंपनी को ओन कर रहा होता है, जिसके पास कंपनी के मेजर शेयर्स होंगे या कंपनी के स्टॉक होल्डर जो होंगे, उनके बिहाफ पे कंपनी में मैनेजर जो है वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। ऑब्वियसली मैनेजर इज नॉट द ओनर, वो जो है कंपनी के बिहाफ पे जो है कंपनी के स्टॉक होल्डर जो होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनके बिहाफ पे ऑपरेशन जो है वो। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो दो तरह के लोग होंगे हमारे पास। एक कंपनी ओनर, जिसको हम स्टॉक होल्डर कह देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करेंगे मैनेजर्स, जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर, और ऑन द बिहाफ ऑफ द जो भी आपके पास स्टॉक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें, तो स्टडी ऑफ हाउ टू डायरेक्ट scarce resources in the way most efficiently achieves a managerial goal, ठीक है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होगी कि आप कैसे डायरेक्ट करते हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज को, कि आपके पास जो सेट गोल था, जो आपके पास मैनेजरियल गोल था, एज अ मैनेजर आपको गोल दिया गया था कि अल्टीमेट जो आपको अचीव करना था, वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक सर्टेन डिसीजन विद इन अ बिजनेस, कि आपको जो सेट गोल दिया गया था आप उसको अचीव कर सकें, ठीक है जी। यहाँ तक बताइएगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? इकोनॉमिक्स, मैनेजर एंड व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम यूटिलाइज कैसे कर रहे होते हैं, जी बताइएगा। जी वही है अब्दुल वहाब। हाँ, आप बताइएगा। जी माहम रफीक। जो आपने बताया वही बताएं। जी जी, कॉन्सेप्ट समझ आया? जस्ट जस्ट कंफर्म करें कि ओके। एंड वी हैव अदीबा अक्सर, आप बताइएगा। सर मैनेजरियल इकोनॉमिक की डेप्थ नहीं समझ आया जो आपने लास्ट में बताया है। जी मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है जी। आप लोग जो है ड्यूरिंग क्लास कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और क्लास जो है आप साथ साथ उसको अटेंड करें। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप अटेंड ना करें, आपको क्लास जो है अटेंड करनी है। और जो भी क्वेश्चंस हो वो आप साथ साथ पूछें, उसको मैं जो है आप लोगों को आंसर करूंगा। और मैं अगर एक चीज़ एक दफ़ा समझ नहीं आई तो मैं उसको दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। सबसे पहले हमने मैनेजर की डेफिनेशन देखी, फिर हमने जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करा। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ
हाउ टू डायरेक्ट स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है, स्टडी ऑफ हाउ टू डायरेक्ट, आपने स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को डायरेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, इन द वे दैट मोस्ट एफिशिएंटली अचीव ए मैनेजरियल गोल, कि आप एफिशिएंट वे में एक मैनेजरियल गोल अचीव कर सकें, ठीक है, जो भी आपको एज अ मैनेजर गोल दिया गया था उसको आप एफिशिएंटली जो है वो अचीव कर सकें, ठीक है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ हाउ टू डायरेक्ट स्कार्स रिसोर्सेज इन द वे मोस्ट एफिशिएंटली अचीव ए मैनेजरियल गोल, कि आपका जो मैनेजरियल गोल होगा, लेट्स से के ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, कंपनी की बात करें, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ गोल, तो आप उस प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो दैट वुड बी द केस। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि आप जो है वो कैसे स्कार्स रिसोर्सेज के रहते हुए, ठीक है, आप कैसे जो है एक मैनेजर जो है वो एफिशिएंट वे में एक मैनेजरियल गोल को अचीव कर रहा होता है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? जी बताइएगा। जी अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके ऑलराइट। ठीक है, तो managerial economics therefore is the study of how to direct scarce resources in the way that most efficiently achieve a managerial goal, ठीक है। It is very broad discipline in that describe method useful by directing every form of the resources of the household maximize household welfare। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ये होता है कि आप कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली एक जो मैनेजर है उसका लिमिटेड रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, और उसके थ्रू जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बेसिकली हम इस तमाम तर प्रोसेस को स्टडी करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, कि कैसे मैनेजर जो है वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है कि ताकि वो उस टारगेट को, उस गोल को अचीव कर सके, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे एक साइड पे उसके पास, और एक साइड पे उसके पास एक सेट टारगेट होगा जिसको उसे अचीव करना होगा। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। लिमिटेड रिसोर्सेज के रहते हुए आपको एक गोल, जो स्टेटेड गोल है, जो एक डिफाइंड गोल है, उसको आपको अचीव करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि कंपनी का जो गोल है, फॉर एग्जांपल अगर हम नेचर ऑफ मैनेजरियल डिसीजन वेरी डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग गोल्स ऑफ द मैनेजर। अगर हम इस कोर्स को अगर हम, क्योंकि राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्टरी थिंग्स, हम जस्ट थ्रू आउट द बुक या थ्रू आउट आवर सब्जेक्ट हम क्या कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, वो तमाम चीज़ें जो है इस फर्स्ट चैप्टर में जो है वो आप लोगों को डिफाइन करके बताई गई हैं कि कौन कौन सी जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे होंगे। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, No, sir. बिफोर अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो वी प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल दैट कंप्राइज इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप इफेक्टिवली, एफिशिएंटली जो है उसको यूटिलाइज करके
कंपनी का जो गोल है उसको आप अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर एन इफेक्टिव मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई गोल एंड कंस्ट्रेंट कि अब पर्टिकुलरली अब किया जाएगा कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाएंगे कि गोल्स एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने में कौन कौन सी हर्डल्स हो सकती हैं, कौन कौन सी जो है रुकावट्स हो सकती हैं, कंस्ट्रेंट कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले गोल्स, इफेक्टिव मैनेजर जो पर्टिकुलरली कर रहा होता है या इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई गोल्स एंड कंस्ट्रेंट कि ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है, कंपनी का गोल क्या है, उस गोल को डिफाइन किया जाता है। फिर उस गोल के साथ साथ उस गोल को अचीव करने के लिए कंस्ट्रेंट कौन कौन सी होंगी, हर्डल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उन तमाम को जो है वो डिफाइन एलिब्रेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ताकि उस वे में जो है फिर हम डिफरेंट डायरेक्शन जो है वो ले सकें। सेकेंडली, रिकॉग्नाइज नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट। आपको किस टाइप ऑफ प्रॉफिट करने हैं, प्रॉफिट की नेचर क्या होगी, या प्रॉफिट अचीव कैसे होंगे, वो तमाम जो है हम चीज़ें डिफाइन करते हैं। एंड थर्डली, अंडरस्टैंड द इंसेंटिव्स। हम इंसेंटिव्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इंसेंटिव को हम डिस्कस भी करते हैं। इंसेंटिव क्या है कि जस्ट लाइक अगर कोई भी एक मतलब आप कह लें कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप एक जर्नल कह लें कि रिवार्ड सिस्टम, ठीक है। वट एवर, अगर कोई एम्प्लॉय है जो आपके अंडर वर्क कर रहा है, इफ ही और शी इज परफॉर्मिंग वेल, तो आप उसको कैसे रिगार्ड करते हैं, कैसे रिवॉर्ड करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मजीद इम्प्रूव हो सके। तो अंडरस्टैंड द इंसेंटिव्स एंड देन अंडरस्टैंड द मार्केट। फिर हमें जो है वो मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना होता है, जिस मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट मार्केट की बात करें, जहाँ पे हम प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करने के बाद अल्टीमेटली कंज्यूमर को डिलीवर करते हैं, तो उस मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स को हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूसर्स कौन है, वहाँ पे बायर कौन है, कंपेटिटर कौन है, ठीक है। वहाँ पे अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी। तो मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स को भी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है। एंड नंबर फिफ्थ, रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक मैनेजर के तौर पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस को भी रियलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होंगे उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, जस्ट लाइक कि आप वो कोई भी एक डिसीजन कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे होना है, या लेट्स से कि आप डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसका जो रिटर्न्स है आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर आपको मिलना है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब यही है कि मनी की जो वर्थ है, अगर तो इकोनॉमी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये मैक्रो में, कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो मैटर करती है। आज के दिन जो वर्थ है मनी की, वो आने वाले टाइम में उतनी वर्थ नहीं होगी, या बाइंग पावर जो है वो उतनी नहीं रहती उस पैसे की, ठीक है। तो इसी तरह जितनी भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि तमाम तर डिसीजन मेकिंग जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट सिर्फ आज ही के दिन होना है, या उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे भी होना है। तो उस केस में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड नंबर 6, वी मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो भी कोई चेंज आप लेके आते हैं, या जस्ट लाइक हम अगर हम बेसिक इकोनॉमिक टर्म में बात करें, तो हम यूटिलाइजेशन की बात करते थे, यूटिलिटी की बात करते थे कि हर एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने के साथ हमें कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो हम उसको कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। इसी तरह मार्जिनल डिसीजन मेकिंग का यह क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट जैसे कंपनी प्रोड्यूस करती है, या कोई प्लांट इंस्टॉल करती है एक्स्ट्रा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा,
जी माइक ऑफ रखिएगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो आप पहले परमिशन लेके फिर जो है वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक ऑफ रखें सब। ओके, तो मैं रिपीट करता हूँ ये तमाम तर पॉइंट्स। थ्रू द राइट नाउ इज जस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें, या एक इफेक्टिव मैनेजर जो है उनको ये तमाम तर पॉइंट जो है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो वो पॉइंट्स हैं कौन कौन से? बेसिकली नंबर 1, आइडेंटिफाई द गोल एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, आप कंपनी का जो गोल है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी सर्टेन कंस्ट्रेंट हर्डल्स हो सकती हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। नंबर 2, रिकॉग्नाइज द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि आपने जो प्रॉफिट जो है वो